जिस वक्त नाज़रीन पहलगाम का वाक़या हुआ था और जब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा भारत ने करना शुरू किया और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार करना शुरू की और डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से सब कुछ करवाया गया, तो उस वक्त हमारे पास इत्तलात आई थी, उस वक्त खबरें मिली थी कि इसराइल की तरफ से कुछ लोग जो हैं वो भारत में उतरे थे और हथियारों के साथ उतरे थे। अब मजीद सिचुएशन इसी तरफ जा रही है कि हमें वो गठजोड़ बाकायदा तौर पर नजर आ रहा है, और जहाँ सारी दुनिया बात कर रही है कि खित्ते का अमन मुतासर नहीं होना चाहिए, कुछ ममालिक दोनों मुल्कों के लिए कह रहे हैं कि वो स्ट्रेन का मुजाहरा करें, तो वहीं पर हम नेतन्याहू को देखते हैं कि उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर भारत को थपकी दी जा रही होती है, मोदी की सपोर्ट का ऐलान किया जा रहा होता है। तो क्या ये मुमकिन है कि इसराइल अब पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी में बाकायदा तौर पर शामिल हो चुका है? इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। मुझे एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर साजिद साहब आपकी तरफ आती हूँ, जरा रमेश साहब इस बात पर जवाब दीजिएगा, इश्तियाल अंगेज़ी में बाकायदा तौर पर इसराइल भी भारत के साथ है, नरेंद्र मोदी को इसराइल की थपकी है? सर वाज़ेह तौर पर बता भी रहे हैं कि जितने भी ड्रोन आ रहे हैं ना वो रडार्स पर मौजूद है, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और उनको किस तरह से गिराया जाता है वो मनाजर आपके सामने मौजूद है। रमेश साहब, अब ये तादाद जो है वो ऑलमोस्ट 40 के करीब पहुंच गई है, मुसलसल ड्रोन आ रहे हैं और हम उन्हें गिरा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही। देखें ना, भारत फिर भी बाज नहीं आ रहा, और एक बात बड़ी क्लियर है, अगर भारत बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है, पाक आर्मी है, एयरफोर्स है, जिस तरीके से एयरफोर्स ने परसों जवाब दिया, बड़ा पुरजोर जवाब दिया, और जिस तैयारे पर इनको बड़ा गरूर था वो गरूर इनका मट्टी में मिल गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर ये दोबारा पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाएगा और पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो इस बार बड़ा भरपूर जवाब दिया जाएगा, और भरपूर जवाब जो है वो आप देख रही है कि जो जिस तरीके से दोनों तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई है, पाकिस्तान की फौज कमिटेड है, पाकिस्तान की कौम कमिटेड है। और लेकिन इस पूरे प्रोसेस के बाद हम बार बार एक आलमी ताकत से, आलमी दुनिया से बार बार एक बात कर रहे हैं कि इस पूरे के अंदर अभी भी पाकिस्तान अपने आप को अमन की बात करता है। अभी हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस को डीरेल ना होने दिया, अमन की बात रहे। अब कल देखिए जिस तरीके से अमृतसर का नाम पूरा दिन ये जपते रहे कि अमृतसर के ऊपर अटैक कर दिया और फिर सिख कौम को बदतन करते रहे। अभी थोड़ी देर पहले आप आईपीएल की बात करती, कल मुझे बहुत सारे जो सिख कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान आना चाह रहे थे, सर्टनली जो एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, क्योंकि भारत एक लंबे अरसे से कोशिश कर रहा था कि सिख को पाकिस्तान से दूर करे, क्योंकि सिख पाकिस्तान के साथ जुड़ चुका है। उसके पास जुड़ने की बहुत बड़ी वजह यह है कि सिख की मजहबी इबादतगाह पाकिस्तान के अंदर है। सिख आप कहते हैं कि मेरा मक्का और मदीना पाकिस्तान में, सिख ये कहता है कि 2 टाइम ये अरदास करता है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ। लेकिन जिस तरीके से भारतीय मीडिया एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है, और मैं हैरान हूँ कि भारत की कौम, भारत के लोग किस तरीके से भारतीय मीडिया की वो सारी जिस तरीके की नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आप देखें भारत ने क्या नहीं किया, भारत ने बाकायदा तौर पर पीआर फर्म्स हायर किए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हायर किए हैं, व्लॉगर्स हायर किए हैं। वो लोग जो इस वक्त पूरे के पूरे प्रोसेस को डिरेल कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के, उनको हायर किया गया है, जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमन की इस वक्त ये बात करेगा मोदी सरकार, क्योंकि मोदी जो एक फिलॉसफी लेके चल रहा है, मोदी फिलॉसफी लेके चल रहा है हिंदुत्व की। अब जब हिंदुत्व की बात करेंगे तो हिंदुत्व की बात में ये प्रूवन है कि भारत के अंदर जिस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, आज वहां पे बैठा हुआ सिख बात कर रहा है कि मेरे साथ स्टेट ओन्ड प्रोसिक्यूशन हुई, स्टेट ओन्ड टेररिज्म हुई 1984 में, जिस तरीके से सिख जेनोसाइड हुआ, जिस तरीके से कश्मीरी मुसलमानों के साथ हुआ, जिस तरीके से वहां पे बसे वाले क्रिश्चियंस के साथ हुआ, दलित के साथ हुआ। हम पाकिस्तान का ये अक्सर कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर कल भी पूरा दिन राग लाते रहे, पाकिस्तान के अंदर अक़लियत महफूज है। भाई पाकिस्तान की तो वज़ीर आला पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहती है कि पंजाब के अंदर अक़लियत महफूज है और अक़लियत मेरे सर का ताज है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं, और कभी भी पाकिस्तान के अंदर मसाइल होंगे, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ जुल्म होता होगा, लेकिन वो इंडिविजुअल एक्ट है। कभी भी पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ स्टेट ओन्ड टेररिज्म नहीं हुई। वेयर एज भारत के खिलाफ बहुत सारे आपके पास डोसियर हैं, केसेस मौजूद है जहां पे भारत खुद इन्वॉल्व रहा। 1984 में जब अकाल तख्त साहब के ऊपर चढ़ाई हुई, रियासत ने की, उसके अंदर बिहार के अंदर मुस्लिम जेनोसाइड हुआ, उस वक्त मोदी साहब वहां पे वज़ीर आला थे, इनको बुचर ऑफ गुजरात कहा गया। तो कश्मीर के साथ जो कश्मीरी मुसलमानों के साथ हुआ, स्टेट ने किया। और फिर आज दुनिया अगर कहती है कि भारत इन्वॉल्व है दहशतगर्दी में और भारत टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बारे में नहीं कह रहा। ये सोचना चाहिए भारतीय आवाम को। भारत के अंदर वो जो लिबरलिज्म की बात करते हैं, भारत के अंदर, बिकॉज भारत एक सेकुलर स्टेट कहते हैं, तो भारत के शहर की कोई सोच रहा होगा, अगर भारत एक सेकुलर स्टेट है तो क्या जो भारत की पॉलिसी है खासकर अक़लियतों के हवाले से, क्या वो सेकुलर है, क्या वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात करता है? अब ये वो सारी चीजें जो भारत को सोचना होंगी। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, को जो मुसलसल डेवलप हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है, बड़ी मौसर जवाबी कार्रवाइयां पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और अगेन मैं बार बार ये बात कर रही हूं कि अभी हम उस स्टेज पर नहीं आए कि जहां हम बाकायदा तौर पर भारत को जवाब दें। अभी हम सिर्फ जो कुछ वो कर रहे हैं उनको रोक रहे हैं, और जवाब हम देंगे। किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं सारी सिचुएशन को। और फिर एक और जो यहाँ पर अफसोसनाक सिचुएशन है वो ये कि इस वॉर हिस्टेरिया की वजह से, भारत के इस जंगी जुनून की वजह से, हम क्योंकि अमन पसंद मुल्क हैं और हम पिछले कई सालों से हम दहशतगर्दी से निपट रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर खेलों का फरोग हो, हमारे मुल्क पे दीगर चीजें आए। लेकिन अब अफसोस के साथ इस वॉर हिस्टेरिया की वजह से हमें अपना पीएसएल तक मुंतकिल करना पड़ा है दुबई। सर देखिए किरण साहबा, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिनेरियो को समझना। भारत ने 47 से लेके आज तक जो भारत के अंदर एक हिंदुत्व की अप्रोच है, जो भारत के अंदर बजरंग दल है, शिवसेना है, यह एक ऐसी अप्रोच है जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया।
और जब भी पाकिस्तान ने तरक्की की है, जब भी पाकिस्तान के अंदर प्रोग्रेस हुई है, तो भारत के अंदर से फिर आवाज़ें उठी और एक ऐसी कोशिश की गई है कि जिस कोशिश की बुनियाद पर भारत को डिस्टेबलाइज किया जा सके। आज अब देखिए कि जब भारत पिछले 1 साल से हमारी हुकूमत आई है, पाकिस्तान दोबारा फिर एक दफ़ा अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, इंटरनेशनली पाकिस्तान को अच्छा रेट किया जा रहा है, इन्वेस्टर्स आने को तैयार है, CPEC दोबारा शुरू हो गया, तो भारत के अंदर से और खासकर जो मोदी सरकार जिस वक्त RSS की फिलॉसफी को लेकर चल रही है, उससे दोबारा कार्रवाई शुरू की। जिस दिन से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, मैं पाकिस्तान की सारी जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री या अपने चीफ अपना प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया, एक बड़ी मेच्योर स्टेटमेंट की पाकिस्तान की तरफ से, और हमने कहा जी आप तहकीकात करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप ये देखिए उधर वाक़या होता है और विदिन 30 मिनट्स 12 आवर वो पाकिस्तान को इसका मरूद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। वाइस वर्सा हम भी तो पाकिस्तान में जब जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था, तो आई विश उस वक्त भी भारत फौरन कहता है कि इसके पीछे कौन है, ये किसने कार्रवाई करवाई, और उसको वाक़े को कंडेम करता। हमने तो इज़हार हमदर्दी की और उस वाक़े को कंडेम किया। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में किरण साहब, मैं अपनी सिख कम्युनिटी को अप्रिशिएट करता हूँ, चाहे वो भारत के अंदर थे या दुनिया में कहीं भी बसते थे। उन्होंने कहा हम अमन की बात करते हैं और अमन पाकिस्तान की पहली ख्वाहिश है। Avec Carrefour, goûtons au meilleur de nos innovations. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. सिख कम्युनिटी ने कहा पाकिस्तान के साथ खड़े, लेकिन पिछले 2 दिन से जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की शहरी आबादियों में इन्होंने वहाँ पे मिसाइल फेंके, अब सवाल करता है वो 7 साल का बच्चा, वो 5 साल का बच्चा, वो 3 साल की हमारी बेटी, जिनको इन्होंने बेगुनाह शहीद किया, उनकी क्या गलती थी? क्या वो जो फॉल्स फ्लैग पहलगाम का ऑपरेशन था उन बच्चों ने किया था जिनको आपने निशाना बनाया और शहरी आबादी पर मिसाइल फेंक रहे हैं? और फिर कल जो एक तमाशा पूरा दिन लगा रहा, 25 से 30 ड्रोन आप मुख्तलिफ इलाकों में भेज रहे हो, और आप और तो और आप सिख कम्युनिटी के ननकाना साहब को आप अटैक करें, आप ननकाना साहब की तरफ आप ड्रोन भेज के ननकाना साहब को अटैक करें। मैं इस पूरे सिनेरियो के बावजूद एक चीज़ बड़ी क्लियर है, क्योंकि पाकिस्तान की कौम, जब पाकिस्तान की बात आती है, जब पाकिस्तानियत की बात आती है, हम सब एक हैं। हमारे पोलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारे लिसानी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मैन इट कम्स टू पाकिस्तान हम सब एक हैं। और आज पाकिस्तान की अफवाज को, आर्मी चीफ को, पूरी फोर्सेस को, एयरफोर्स को, नेवी को इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की सपोर्ट है, और हम बड़े इस बात पे कमिटेड हैं कि अमन हमारी आखिरी हद तक हमारी कोशिश अमन है। लेकिन अमन हमारी कभी भी कमजोरी नहीं रहा, लेकिन अगर कोई हमारी अमन को हमारी कमजोरी समझेगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और जो आपने मासूम बच्चों की बात की ना, जिनके ऊपर ये मिसाइल जब अटैक किया गया था, तो सर ये जो मासूम जनाजे होते हैं ना, छोटे जनाजे होते हैं कि बड़े भारी होते हैं, और इसकी बड़ी भारी कीमत इंशाल्लाह भारत को चुकानी पड़ेगी। और ये हम पूरी पाकिस्तानी कौम इसके लिए बड़ी कॉन्फिडेंट है इस बात के लिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मीडिया की नई जलन की बीमारी, और इसका नाम है इजराइल फीवर। जी हाँ, सुना है कि इजराइल ने भारत का सपोर्ट किया और पाकिस्तानी चैनल्स का तो हाल बेहाल है। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। अरे ये क्या सुनने में आ रहा है? इजराइल ने भारत को सैटेलाइट इमेज दी, ड्रोन दिए, टेक्नोलॉजी दी, अब हमारा क्या होगा? भारत तो अब सुपर पावर बन जाएगा। अरे भाई इतना ड्रामा क्यों? इजराइल ने भारत को सपोर्ट किया तो तुम्हारा टीवी क्यों फट रहा है? सुना है एक पाकिस्तानी एंकर ने तो कह दिया इजराइल ने भारत को ड्रोन दिए और हमें सिर्फ ड्रोन करने की सलाह दी। ओहो कितना दुख। देखिए ये सब भारत की साजिश है। इजराइल को भारत ने चाय पकौड़े खिलाए और बस इजराइल पिघल गया। सच तो यह है कि भारत और इजराइल की दोस्ती पुरानी है। कारगिल में भी इजराइल ने हमारी मदद की थी, और पाकिस्तानी मीडिया वो तो बस भारत ने ये किया, भारत ने वो किया कर आग अलाप रहा है। भाई थोड़ा अपने देश के नुकसान की भी खबर दिखाओ, या सारा दिन भारत की तारीफ ही करनी है?